दोस्तों एम्स द्वारा जो है नर्सिंग ऑफिसर यानी कि NORCET का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसकी PDF को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NORCET के सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका स्टेज 1 CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जिसको CBT बोलते हैं। उसके बाद स्टेज 2 होगा, दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे। NORCET जो स्टेज 1 है उसको प्रीलिम्स बोलते हैं। इसमें जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से टोटल 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, और नर्सिंग से रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, आप ध्यान रखिएगा, 1/3 आपकी जो है निगेटिव मार्किंग है। इसमें क्वालिफाइंग भी है, अगर आप अनरिजर्व या फिर EWS कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो 50 परसेंटाइल होने चाहिए, और अगर OBC कैटेगरी में तो 45 परसेंटाइल, और SC ST कैटेगरी में तो 40 परसेंटाइल आपके होने चाहिए, तभी आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद जो स्टेज 2 है जो कि मेंस एग्जामिनेशन है, इसमें नर्सिंग से रिलेटेड आपके 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 4 सेक्शन में क्वेश्चन होंगे, एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे, तो 40 के 4 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो टोटल जो है आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी क्वालिफाइंग है, सेम है। अनरिजर्व और EWS को 50 परसेंटाइल लाने होंगे, OBC को जो है 45 परसेंटाइल और SC ST को 40 परसेंटाइल मार्क्स मिनिमम लाने ही होंगे। सिलेबस की बात करें तो जनरल नॉलेज में आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए। इसके अलावा जियोग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फेमस डेज और डेट्स हो सकता है 1 क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जरूरी नहीं है, फिर भी तैयारी कर ले। इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से 1 क्वेश्चन कंफर्म होगा, 1 से 2, क्योंकि BC क्वेश्चन आने हैं तो 1-2 से ज्यादा नहीं आएंगे। इंडियन पार्लियामेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, रिवर्स, लेक और सीज के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स, टूरिज्म, ये आपका जो है करंट अफेयर से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि लेटेस्ट स्पोर्ट्स चल रहे हैं या फिर कोई पुराना क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इस ओलंपिक में कौन सा मेडल किसको मिला। फेमस बुक्स और ऑथर्स तथा कंट्री और उनकी कैपिटल्स तथा फेमस प्लेस इन इंडिया, इन सब के बारे में आप तैयारी करके जाएं। इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साइंस से हो सकता है आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। एप्टीट्यूड की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, रेस और गेम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, मिक्सर एंड एलिगेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, प्रोबेबिलिटी, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, नंबर्स, एवरेज, चेन रूल, बोट एंड स्ट्रीम, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन भी होगा। इसके बाद अगर नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी, हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में पूछा जाएगा। बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल हाइजीन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, साथ ही ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, क्योंकि इससे 80 क्वेश्चन आएंगे तो इसका सिलेबस भी बड़ा होगा। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कंप्यूटर इन नर्सिंग, इसके अलावा मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, साइकाट्रिक नर्सिंग, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। और अगर बुक्स की बात करें तो उसकी लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट बुक्स को देख सकते हैं कौन कौन सी बुक्स जो है आपकी तैयारी के लिए अच्छी हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।